उत्तर भारत के एक पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, नगरेठा। चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़, बीच में एक शांत नदी और उस नदी के किनारे से स्थायी पुराना मंदिर, शिवनाथ धाम। कहा जाता था कि यह मंदिर 100 सालों से भी पुराना है और यहाँ कभी एक महान साधु ने तपस्या की थी। गांव के लोग वह दिन में तो जाते, पर रात होते ही कोई उसके आसपास नहीं भटकता था। गांव में चर्चा थी कि मंदिर में रात को किसी स्त्री के पायल की आवाज़ आती है। हवा में अचानक सुगंध फैल जाती है, जैसे किसी ने फूल चढ़ाए हो। कई बार चरवाहों ने बताया था कि उन्होंने सफ़ेद वस्त्रों में एक औरत को देखा है जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होकर किसी से बातें करती है, पर जब पास जाओ तो वहाँ कोई नहीं होता। गांव वाले डरते थे, पर साथ ही उस जगह के प्रति आदर भी रखते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी दिल से वहाँ जाकर प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। एक दिन उस मंदिर में एक नया साधु आया, आचार्य दिगंबर नाथ। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहराई थी। वह शहरों से दूर एकांत में साधना करने के लिए आया था। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह मंदिर कई रहस्यों से भरा है, पर दिगंबर नाथ मुस्कुरा कर बोले, जहाँ भय है वही सत्य छिपा है। मैं यहाँ सत्य की खोज करने आया हूँ। वह मंदिर के पिछवाड़े में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। दिन में मंत्र जाप करता, रात को ध्यान में लीन हो जाता। धीरे धीरे गांव वालों को उसके आस्था होने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद मंदिर के आसपास फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दीपक अपने आप जल उठते, हवा में गुलाब की महक फैल जाती, कभी कभी झरने का पानी भी हल्का लाल नजर आता। गांव वाले घबराए, पर साधु ने उन्हें आश्वासन दिया, डरो मत, यह कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, बस कोई बेचैन आत्मा है जो मुक्ति चाहती है। एक रात साधु ध्यान में बैठे थे, चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा में पत्तों की सरसराहट थी। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। साधु ने आंखें खोली और देखा कि सामने एक औरत खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में, खुले बाल, आंखों में करुणा और रहस्य दोनों झलकते हुए। वह बोली, स्वामी मेरी मदद करो। साधु शांत स्वर में बोले, तुम कौन हो? वह औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं इस मंदिर की रखवाली करती हूँ, पर मेरा शरीर अब नहीं है। मैं यहाँ 100 वर्षों से भटक रही हूँ। साधु समझ गई, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, आत्मा है। उन्होंने मन ही मन मंत्र जपा और बोले, तुम्हें शांति चाहिए? वह बोली, हाँ, पर मुझे शांति तभी मिलेगी जब कोई पवित्र आत्मा मुझे स्वीकार कर ले। साधु ने आंखें बंद की। उन्होंने उस आत्मा से कोई भय नहीं लगा, उल्टे एक करुणा भाव उत्पन्न हुआ। अगली रात वही आत्मा फिर आई। इस बार उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम था देवांगी। वह किसी समय राजा विक्रम सिंह की दासी थी, सुंदर पर समझदार। एक दिन राजमहल में षड्यंत्र हुआ। रानी ने जलन में उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने राजकुमार पर जादू किया है। राजा ने बिना जांच के आदेश दिया, उसे जिंदा दीवार में चुनवा दो। और ऐसा ही हुआ। देवांगी चीखती रही, पर किसी ने नहीं सुना। जब दीवार बंद हुई तो उसकी आखिरी आवाज़ मंदिर के पास सुनी गई, हे महादेव, अगर सत्य का अंत यहाँ होता है
तो मुझे सत्य की प्रतीक्षा में भटकने दो। उस दिन से उसकी आत्मा उस मंदिर में बंद गई। दिन बीतने लगे। साधु और देवांगी हर रात संवाद करने लगे। साधु उसके दर्द को सुनते, मंत्रों से उसकी आत्मा को शांत करते। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य बंधन बनने लगा। एक रात देवांगी ने कहा, स्वामी, मैंने संसार में सब कुछ खोया है, पर अब आपके सानिध्य में शांति मिलती है। क्या यह प्रेम नहीं? साधु चौंक गए। उन्होंने जीवन ब्रह्मचार्य के लिए समर्पित किया था, पर देवांगी की आंखों में ऐसा स्नेह था जो सांसारिक नहीं, आत्मिक था। उन्होंने उत्तर दिया, यह प्रेम नहीं, मुक्ति की राह है। तुम्हारा प्रेम ईश्वर की ओर ले जाएगा। देवांगी मुस्कुराई। तो मुझे अपने सत्य में समा लेने दो, मुझे तुम्हारा अंश बनने दो। अमावस्या की रात थी। मंदिर में चारों ओर दीपक जल उठे। साधु ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में चंदन की सुगंध थी। देवांगी प्रकट हुई, पहले से अधिक उज्ज्वल। उसके चारों ओर प्रकाश का आवामंडल था। वह बोली, स्वामी, आज मेरे जन्म की अंतिम रात है। या तो मैं मोक्ष पाऊंगी या फिर सदा के लिए लुप्त हो जाऊंगी। साधु ने कहा, अगर तेरी मुक्ति मेरी स्वीकृति है तो मैं इसे अपना मान लेता हूँ, पर यह विवाह देह का नहीं, आत्मा का होगा। देवांगी ने अपनी हथेलियां जोड़ दी। मंदिर में शिवलिंग से प्रकाश की किरणें फूटी। घंटियां गूंजने लगी। साधु और आत्मा के चारों ओर अग्नि चक्र बना और उस अग्नि में दोनों का मिलन हुआ। वह दृश्य अलौकिक था। साधु के मुख पर शांति थी और देवांगी की आंखों से आंसू टपक रहे थे, जो कुछ ही क्षणों में प्रकाश में बदल गए। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा, साधु कहीं नहीं थे। मंदिर के गर्भगृह में एक नई मूर्ति स्थापित थी, जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री साथ खड़े थे, जैसे ध्यान में लीन हो। गांव वालों ने उस मूर्ति को महात्मा दिगंबर और देवी देवांगी का रूप मान लिया और तभी से उस मंदिर को मुक्तिधाम कहा जाने लगा। लोगों का मानना था कि जो भी सच्चे मन से वहां जाकर प्रणाम करता है, उसे प्रेम और शांति दोनों मिलते हैं। समय बीतता गया। मंदिर अब वही था। गांव बदल गया, पर मंदिर की पवित्रता वही रही। आधुनिक समय में भी लोग कहते थे कि अमावस्या की रात उस मंदिर में हल्की सी रोशनी दिखती है। एक बार एक पत्रकार उस रहस्य की खोज में आया। रात भर कैमरे लगाए, पर कुछ नहीं दिखा। सुबह देखा, कैमरे में केवल एक फ्रेम कैद हुआ था। एक साधु और एक स्त्री दीपक के सामने खड़े, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। पत्रकार हैरान था। उसने सोचा, शायद यह कैमरे की गलती है। पर जब वह वीडियो दिखाने गांव पहुंचा तो एक बुजुर्ग साधु ने मुस्कुरा कहा, बाबा और माता फिर मिले होंगे। हर 100 साल में वे एक बार दर्शन देते हैं, ताकि लोगों को याद रहे, सच्चा प्रेम मृत्यु से पार है। प्रेम देह का नहीं, आत्मा का बंधन है। साधु ने तपस्या से प्राप्त शक्ति को प्रेम की शुद्धता में बदल दिया और एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाई। देवांगी को मोक्ष मिला और साधु स्वयं उस सत्य में विलीन हो गए। मंदिर आज भी खड़ा है, जहाँ दीपक बिना हाथ लगाए जल उठते हैं और हवा में गुलाब की सुगंध फैली रहती है। जो भी वहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे अपने जीवन का मार्ग दिखता है। और शायद कहीं ना कहीं वही साधु और भूतनी आज भी संसार को प्रेम और सत्य का अर्थ सिखा रही है।